बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेल। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, और टॉपिक है हमारे पास आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्म्स जो है इसके रिलेटेड टर्म्स आपसे साथ डिस्कस करूंगा, और देन फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are first point पे स्टूडेंट्स मैं briefly explain करूंगा definition of frequency distribution को। then फिर second point मेरा frequency distribution के topic के अंदर array of data होगा, और then फिर मैं discuss करूंगा आपके साथ third point पे ungroup and group data का difference। और last point मेरा आज के lecture का होगा that is the class limits and class boundaries, difference between the class limits and class boundaries. Now students, I will discuss the brief introduction about the frequency distribution. A frequency distribution is a tabular arrangement of data in which various items are arranged into classes or groups, and the number of items falling in each class called class frequency is stated. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो अपने डेटा सेट को, अपने रॉ फॉर्म के जो डेटा है उसको अरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर, और अरेंज करेंगे उसको क्लासेस में और ग्रुप्स के फॉर्म के अंदर, और देन फिर हम लोग जो है वो उन क्लासेस में जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स को जो है वो शो करेंगे विच इज़ कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है डेटा सेट जो है यहाँ पे उसको लिया है, और उस पर जो है हम लोग इसके तमाम रिलेटिव टर्म्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं डिस्कस करूंगा, और इसको प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। एन एग्जांपल ऑफ रॉ डेटा, लेट अस कंसीडर द वेट इन केजीज ऑफ 30 स्टूडेंट्स एट द पंजाब यूनिवर्सिटी एज गिवन बिलो। तो मेरे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स वेट्स का डाटा गिवन है, डेट इज़ द अनग्रुप डाटा, और रॉ फॉर्म के अंदर आपके पास डाटा गिवन है, और इसको हम लोग जो है वो चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसके तमाम जो पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये आपके पास फर्स्ट जो वेट है, फर्स्ट स्टूडेंट का वेट 56 केजीज है, देन आपके पास 55 केजीज, 59 केजीज, 58 केजीज एंड सो ऑन। आपके पास यहाँ पे 30th स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 57 केजीज है। तो इस डेटा सेट के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पे अरेंज प्रिपेयर करूँगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। In the preparation of frequency distribution, students, I will discuss the first point, that is the array of data. Array of data means that an arrangement of raw numerical data in ascending or descending order is called an array. तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स कोई भी डेटा सेट अगर आपको गिवन है तो उसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो आपके पास array of data होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा सेट गिवन है 30 स्टूडेंट्स के वेट्स का डेटा गिवन है इन केजेस में, और ये आपके पास 56, 55, 59, 58 एंड सो ऑन 57 30 वैल्यूज़ का डेटा सेट गिवन है, और उसको आपने किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अरे ऑफ डेटा सेट की हेडिंग देंगे, और फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स दैट आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस को राइट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा सेट में 51 है, इसको राइट करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। सेकंड वैल्यू आपके पास जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है 52 है, इसको राइट करेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 52 के बाद 55 है डेटा सेट में, इसको राइट करेंगे। और देन फिर आपके पास 55 के बाद आपके पास वैल्यूज़ हैं 56 आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है, और 56 आपके पास एक और नेक्स्ट वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। दो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे 56 की हैं, उनको राइट किया जाएगा। तो ये आपके पास 56 मैंने 2 टाइम्स राइट कर लिया है। इसके बाद आपके पास जो है वो 57 है, और 57 जो है यहाँ पे आपके पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है 57 ये, और इसको राइट किया जाएगा। तो आपने स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करना है और राइट करना है, डेट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा। इट इज़ कॉल्ड array of data, or from an array it is easier to answer certain questions. For example, one can easily tell how many students have weights below or above 65 kg और between 65 and 70 kg। तो इसमें इजीली आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो कि 65 kg से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप इजीली जो है उसको फाइंड कर सकते हैं अगर आपने डेटा सेट को अरे किया है। और 65 का आपके पास यहाँ पे 55 जो है आपके पास ये राइट किया गया है 65, और इससे बिलो जो है वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो देयर आर द 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ऊपर हैं और 16 17 18 19 20. So there are the 20 students which have weight 65 below 55 kg, below 65 kg. तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर जैसे बिटवीन 65 एंड 70 kg के मिडल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इजीली जो है वो काउंट कर सकते हैं अगर आपने अपने डेटा सेट को अरेंज किया है किसी भी ऑर्डर के अंदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर. Now students, next point for making the frequency distribution is ungroup and group data. So students, I will explain the difference between the ungrouped data and group data. Ungrouped or raw data, the data that are collected first time and not yet classified in the form of distribution is called ungrouped data. तो स्टूडेंट सिंपल अगर ऑब्जर्वेशंस आप किसी भी फिनोमेना की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑब्जर्वेशंस को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो दिस इंक्लूड द अनग्रुप्ड डेटा और रॉ डेटा. दीज आर आल्सो कॉल्ड रॉ डेटा और ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल में 30 स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा गिवन है एट द पंजाब यूनिवर्सिटी और ये आपके पास 30 ऑब्जर्वेशंस हैं. 51 फर्स्ट स्टूडेंट की वेट 51 kg, सेकंड स्टूडेंट का वेट स्टूडेंट्स यहाँ पे 52 kg है, 55 kg, 56 kg एंड सो ऑन. ये आपके पास 30 ऑब्जर्वेशंस का डाटा है तो इट इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा. और ये आपके पास जो है वो क्लासिफाइड फॉर्म में नहीं है और इसमें उसको हमने फर्दर अभी कोई इसके ऊपर जो है वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट को अप्लाई नहीं किया और ये सिंपल आपके पास ऑब्जर्वेशंस रॉ फॉर्म में मौजूद हैं तो इसको हम लोग जो है वो अनग्रुप डाटा कहेंगे. Now students, I will discuss the group data when observations are classified into different classes in the form of the frequency distribution. These data are called group data. तो students आपके पास जब observations को statistically treat किया जाएगा और उसको किसी form किसी tabulation form के अंदर जो है उसको हम write करेंगे तो वो आपके पास जो है एक group data होगा. For example, the weights of kg of 30 students की जो example मैं use कर रहा हूँ उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इसके कोई ग्रुप्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं. तो ये ग्रुप्स जो हैं आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है वेट्स का 50 to 53 kg और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पास फॉल कर रहे हैं 50 to 53 kg में. और सेकंड ग्रुप मैंने इसका जो है प्रिपेयर किया है 54 से 57 kg और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद 4 है. देन फिर नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 58 to 61 kg है और इसमें आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 है. तो दीज आर द ग्रुप्स. इस तरह से अगर आप प्रेस डेटा को जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो फॉर्म कर दें और साथ में इसकी पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को राइट कर दें इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप तो वो आपके पास जो है वो एक क्लास फ्रीक्वेंसी भी होगी और आपके पास शो हो रहा होगा कि डेट इज द ग्रुप डेटा. It became more easier than array form. तो स्टूडेंट्स आपके पास जब इस फॉर्म में डेटा जो है वो आ जाएगा तो ये आपके पास जो है वो मोर ईजियर फॉर्म होगी, मोर ईजिएस्ट फॉर्म होगी. नाउ वन कैन इजीली टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप सच एज 50 to 53. अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करे कि 50 से 53 के मिडल में कितने स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. तो आप कह सकते हैं कि दो देयर आर द टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप विच इज 50 kg to 53 kg. Such an arrangement of data by classes together with their corresponding frequencies, class frequencies is called frequency distribution. तो आपके पास frequency distribution की clear जो definition है वो यही है कि आपके पास अपने data set को आप classify कर लें, arrange कर लें इन groups form के अंदर और उसके corresponding जो है आप उसको write कर लें उसकी corresponding frequencies को, class frequencies को. तो आपके पास की that is a complete definition of the frequency distribution for group data. Such an arrangement of data by classes together with their corresponding class frequencies. तो classes के corresponding आपके पास class frequencies को जब हम show कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग जो है वो consider करते हैं it is a frequency distribution and it is also called the form of the group data. Now students, I will discuss the third point of the frequency distribution, that is the class limits and class boundaries. First of all, students, I will discuss the class limits. In a frequency distribution, a class is described by two numbers. These numbers are called class limits. आपकी एक पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर क्लास जो है वो आपकी डिस्क्राइब होती है बाय टू नंबर्स से और these two numbers are called class limits. The smaller number is called lower class limit. जो आपका लेफ्ट राइट पे राइट किया गया होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा और वो आपका लोअर क्लास लिमिट कहलाएगा. एंड द लार्जेस्ट नंबर इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट और लार्जेस्ट नंबर जो है वो पर्टिकुलर क्लास का वो आपकी अपर क्लास लिमिट होगी. फॉर एग्जांपल
द वेट्स ऑफ द 30 स्टूडेंट्स एट द पंजाब यूनिवर्सिटी आर ग्रुप्ड एज, जिसको हमने ग्रुप किया है एज क्लास लिमिट्स में, और इसको हम क्लास लिमिट से डिनोट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 50 to 53 का एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, और नेक्स्ट ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है वो 54 से स्टार्ट हो रहा है और 57 पे जो है वो क्लोज हो रहा है। और इसमें आपके पास जो है इंटरवल जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 का इंटरवल जो है वो कंटिन्यू है कंसेक्टिव क्लासेस के अंदर। और लोअर लिमिट जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास के अंदर लोअर लिमिट इज़ 50 एंड अपर लिमिट इज़ 53। तो लेफ्ट साइड पे जो लिमिट्स हैं दीज आर द लोअर लिमिट्स, और अपर साइड पे जो लिमिट्स होंगी उनको कंसिडर करेंगे एज अपर लिमिट्स। तो 54, 58, 62, 66 and 70 are the lower limits of the particular class, or 53, 57, 61, 65, 69 and 73 are the upper limits. Or in this table, there are the two limits in the first class, that is 50 and 53. Here 50 is the lower limit and 53 is the upper class limit. और इसके साथ इसकी corresponding frequencies जो हैं वो as it is जो है वो आपने write कर देनी है। तो this is called the frequency distribution, and class limits are the 50, 54, 58, 62, 66, 70, and upper limits are 53, 57, 61, 65, 69 and 73. Class boundaries. The class boundaries are obtained by subtracting and adding half of the difference between the upper limit and the lower limit of two consecutive successive classes from both the lower limit and upper limit respectively. तो स्टूडेंट्स आपने हाफ ऑफ द डिफरेंस जो है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ टू सक्सेसिव क्लासेस, यानी दो कंसेक्टिव क्लासेस को आप लोगों ने कंसिडर करना है, और फर्स्ट क्लास की आपकी जो है वो अपर लिमिट और सेकंड क्लास की आपकी जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस लेना है, और उसके डिफरेंस को आपने हाफ करना है यानी 2 पे डिवाइड करना है, और देन फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द लोअर लिमिट, और देन फिर आपने ऐड कर देना है ऐड करना है अपर लिमिट में, यानी वो जो डिफरेंस होगा हाफ ऑफ द डिफरेंस जो है वो आपने लोअर लिमिट में ऐड करना है, और अपर लिमिट में आपने उसको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में आपने उसको ऐड कर देना है। तो देन फिर आप लोग बना सकते हैं यानी प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास बाउंड्रीज को, लोअर क्लास बाउंड्रीज को और अपर बाउंड्रीज को। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास लोअर बाउंड्री जनरेट होगी, और जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास अपर बाउंड्री जनरेट होगी। और इसकी another definitions अगर आप देखें तो the class boundaries can also be obtained by subtracting the and adding h by 2 from midpoints यानी class mark of each class। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास अगर क्लास मार्क गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर या मिड पॉइंट्स गिवन होंगे, तो आपने उनका कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस जो है उसको आपने डिवाइड कर देना है, यानी आपने h को डिवाइड कर देना है 2 पे, और वो डिफरेंस जो है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है उन्हीं क्लास मार्क्स में से। तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज जो है कैन आल्सो बी जनरेट। तो इस पैटर्न पे भी आप उसको क्लास बाउंड्रीज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मिड पॉइंट्स अगर गिवन है यानी क्लास मार्क्स आपको गिवन है, तो आपने दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स का डिफरेंस 2 पे डिवाइड करके आपने उसी फर्स्ट क्लास मार्क्स में सब्ट्रैक्ट कर देना है वो डिफरेंस और ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपकी लोअर बाउंड्री जनरेट होगी और ऐड करने से आपकी अपर बाउंड्री जनरेट होगी। तो दीज आर द टू टेक्निक्स। अगर आपके पास क्लास लिमिट्स गिवन है तो आपने क्लास लिमिट्स गिवन है तो आपने इस पैटर्न पे उसको क्लास बाउंड्रीज को जनरेट करना है, और अगर आपके पास क्लास मार्क्स गिवन है तो आपने इस पैटर्न पे इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो है वो आप उसको प्रिपेयर करेंगे क्लास बाउंड्रीज को। Now students, I will prepare the class boundaries by using this examples। तो आपके पास यहाँ पे मेरे पास 30 स्टूडेंट्स के वेट्स का डेटा गिवन है जो कि ग्रुप फॉर्म में गिवन है। तो आपके पास हमारे पास यहाँ पे क्लास लिमिट्स हैं 50 to 53, 54 to 57, 58 to 61, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 4, 6, 10, 5 एंड 3। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्लास लिमिट्स को यूज़ करते हुए क्लास बाउंड्रीज को हम लोग जनरेट करेंगे, इसका कॉलम प्रिपेयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है दो कंसेक्टिव क्लासेस को कंसिडर करना है। तो मैं फर्स्ट टू कंसेक्टिव क्लासेस को कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं
फर्स्ट टू क्लासेस 50 से 53 एंड 54 टू 57, और 54 आपके पास फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस जो है इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 पे। तो स्टूडेंट्स राइट साइड पे आप देखें तो कंसिडर the limits, class limits we get 54 minus 53 divided by 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। तो 0.5 को स्टूडेंट्स मैं जो है वो सब्ट्रैक्ट करूंगा। नाउ क्लास बाउंड्रीज कैन बी obtained by subtracting 0.5 from all the lower class limits and adding 0.5 to all the upper class limits। तो ये 0.5 जो है आपने इन तमाम लिमिट्स, लोअर लिमिट्स 50, 54, 58, 62, 66 एंड 70 से सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 को, और राइट लिमिट्स जो कि अपर लिमिट्स हैं आपकी, इनमें हम 0.5 को ऐड करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट जो लिमिट है लोअर लिमिट 50, इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इज 49.5 जो कि हमारे पास जो है वो लोअर बाउंड्री होगी, और राइट साइड पे 53 है जो कि अपर लिमिट है, इसमें आप 0.5 को ऐड करेंगे तो आंसर इज 53.5। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपके पास 54 टू 57 है, लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 53.5 विच इज द लोअर बाउंड्री, और सेकंड जो है वो आपके पास अपर लिमिट 57, इसमें ऐड करेंगे 0.5 को विच इज द अपर बाउंड्री ऑफ द सेकंड क्लास। सिमिलरली आपने 58 में सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 को, तो आंसर इज 57.5, और 61 में 0.5 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास होगा 61.5। तो इन दिस वे जो है वो आप क्लास बाउंड्रीज को प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग क्लास लिमिट्स, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो है वो एज इट इज रहेंगी। ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसीज 2, 4, 6, 10, 5 एंड 3। तो दिस इज द ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में आपने यहाँ पे आज हमने जो यहाँ पे इसको लर्न किया वो हमने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज में चेंज किया अपने डाटा को बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ क्लास टू कंसेक्टिव क्लास टू कंसेक्टिव लिमिट्स, एंड उसको डिवाइड किया 2 पे, और ये आपके पास 0.5 था। 0.5 को हमने लेफ्ट लिमिट से सब्ट्रैक्ट किया और राइट लिमिट्स में ऐड किया। In this lecture, students, I have discussed the different terms of the frequency distribution, जिसमें मैंने array of data को discuss किया, then फिर मैंने group and ungroup data का brief introduction जो है उसको आपके साथ discuss किया, और then फिर हम लोगों ने class limits और class boundaries को prepare किया in frequency distribution के अंदर। तो इंशाल्लाह students आपके साथ मुलाकात होगी next lecture में। आपने मेरे चैनल को subscribe करना है और अपना feedback ज़रूर दें। Okay students, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you, अल्लाह हाफ़िज़।